कि हम सोचते हैं कि सत्संग में आएंगे और कोई नई बात सुनने के लिए मिलेगी। अरे जो कहना था वो कह दिया, जो कहना था वो संत महात्माओं ने दया से कह दिया। अब बात प्रश्न ये है कि वो चिपकता क्यों नहीं है, इस माथे पे चिपकता क्यों नहीं है। पत्थर होता है ना, पत्थर, अगर पत्थर को 1 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए, पानी में रखा जाए और बाहर लाया जाए तो क्या होगा? 10-15 धूप, अगर धूप अच्छी चल रही है 10-15 मिनट में वो सूख जाएगा। और एक पत्थर को 1000 साल तक पानी में भिगोया जाए और उसको बाहर लाया जाए, उसको कितनी देर लगेगी सूखने में? हाँ हाँ, वो तो 1000 साल पानी में रहा है ना, तो उसको तो ज्यादा समय लगना चाहिए। ये पत्थर तो पत्थर होता है, इसका पानी में रहते हुए भी कोई संबंध नहीं है, ये पानी से कोई संबंध नहीं बनाता है। क्या तुम पत्थर हो? सत्संग की गंगा में 1000 साल तक डूबे हुए, 500 साल, लगभग 500 साल पहले कबीर दास जी थे, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। 500 साल हम इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, हम नहीं पर लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि पत्थर को निकाला, बाहर रखा और वो सूख गया। तो अगर पत्थर को 2000 साल पानी में रखा जाए तो हो सकता है कि 5 मिनट और ले ले। कोई असर ही नहीं है उसका। हमको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि ये जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमने सुना है, जब हमको बताया गया है और हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि अभ्यास करना चाहिए, तो हम बहाना ढूंढने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? आज समय नहीं है, आज 5 मिनट में कर लेंगे, कल 10 मिनट में कर लेंगे, कल 2 घंटे कर लेंगे। अब कल आया 2 घंटे नहीं है, 1 घंटे में ही कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम जितना सरल हो सके तुम्हारे लिए हमने बनाया है, और उस पे अभी हमने काम करना बंद नहीं किया है, उसको और भी सरल बना रहे हैं, ताकि कोई बहाना ना रहे लोगों के पास कि जी हमको टाइम नहीं मिलता है। तुम टाइम बनाते हो तो तुमको टाइम नहीं मिलता है। कोई तुम्हारे पास टाइम की खान है कोई? अरे टाइम तुम्हारा थोड़ा ही है, टाइम तो वही है सबके लिए। इस पृथ्वी पे टाइम तो वही है, अंतर यह है कि उस टाइम में तुम क्या करते हो। टाइम तुम्हारे बस में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पर उस टाइम में क्या करोगे ये तुम्हारे बस में है। क्या करोगे? निराशा में रहोगे, अहंकार में रहोगे,
चिंता में डूबे रहोगे या आनंद में रहोगे, ये तुम पे निर्भर करता है। तो खैर, हम तो हमेशा ही कहते हैं, हमारे से भी बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने सब कुछ रटा हुआ है, परंतु उसका माने क्या है उनको नहीं मालूम, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर उसको मालूम होता तो हमारे आगे बैठ करके बहस नहीं कर रहे होते, उसका आनंद ले रहे होते, अपने जीवन का आनंद ले रहे होते, अपने जीवन को सफल कर रहे होते। खैर, अभी आइडिया हमारा यही है कि फिर आएंगे हंस जयंती के समय, और अगर मौका मिला और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में टूर भी हो उस समय। हाँ, पर एक बात है, कहेंगे हम यही जो अभी कहा है, क्योंकि यही हम कहते आए हैं और यही आगे भी कहेंगे। आशा है किसी की चिपक जाएगी, एक दिन हो सके तो सचमुच में पत्थर पानी के साथ नाता जोड़ लेगा, और अगर जोड़ लिया उसमें हमारा भला नहीं है, उसमें तुम्हारा भला है। जो हम सुना रहे हैं तुमको, वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला हो। देखो, अगर मेरे को भूख नहीं है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना भी अगर मेरे आगे है तो उसका कोई मायने नहीं। बिना भूख के मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तुमको भी भूख होनी चाहिए, तभी तुम इस भोजन का स्वाद समझ सकोगे और ले सकोगे और इसका आनंद ले सकोगे। सबसे बड़ी बात, नाता संबंध उससे जोड़ो जो तुम्हारे अंदर है और अपने जीवन को सफल बनाओ। मतलब ही है जीवन को सफल बनाने का। सारी पुस्तकों को याद करना जीवन को सफल बनाना नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि इनको याद कर लो और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा ना। जो है, जो कहा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, उससे तुम्हारा जीवन सफल हो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।